हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग दो अदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड शियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज बनता है वो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सपोज कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ये जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है इसका रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन which evaluate the mirror image of the object। रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या है उसे इवेलुएट करता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब हम लोग इस वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से भी देखने वाले हैं और उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है। ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसको हम लोग पी डैश बोल देते हैं। ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग एक्स डैश और वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है पी डैश, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस ऑब्जेक्ट का वो तो वही रहेगा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, बट चेंजेस क्या होगा, चेंजेस वाई कोऑर्डिनेट में होगा। बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है और इस वाले क्वाड्रेंट में y का जो वैल्यू है वो निगेटिव होगा और x तो एज इट इज़ पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है। तो जो चेंजेस होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, इस ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट में होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यदि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो जो न्यू ऑब्जेक्ट है उस जिसका हम लोग बोल रहे हैं पी डैश, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन फैक्टर को यदि जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, रिफ्लेक्शन फैक्टर को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है वो होगा। ठीक है। तो हम लोगों का चेंजेस कहाँ हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फैक्टर लिखा 1 0 0 -1। ठीक है। अब ये जो हम लोगों का फार्मूला बना पी डैश इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स इंटू पी। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स क्यों, बिकॉज हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन देख रहा था वे वो क्या था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट था, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स इंटू पी। तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो नया ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्शन के बाद जो मिरर बना है उस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, एक ऑब्जेक्ट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है। ये वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट जो बना रहा है पी डैश, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है। इस केस में जब वाई डैश से वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा कि जो एक्स है इस एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इस क्वाड्रेंट में बन रहा है और इस क्वाड्रेंट में
ये जो y का वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही है, बट x का वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। यदि इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट x डैश y डैश को फाइंड करने के लिए हम लोगों को फिर से रिफ्लेक्शन फैक्टर से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बार रिफ्लेक्शन फैक्टर जब हम लोग लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, इसलिए -1 0 0 1 ये हम लोगों का होगा रिफ्लेक्शन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और इसको जब हम लोग ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे हैं यहाँ पे पी डैश इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन ऑफ वाई, बिकॉज जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वाई इंटू पी, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीयर ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन विच चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को शेप में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन से टिल्ट हो जाता है। ठीक है। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है 0 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 और यहाँ पे 0 1 है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को सीयर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर दिए। अब ये जो इसका पॉइंट था 0 1, वो अब कहाँ चला आया, 2 1 पे। ठीक है। और जो 1 1 पे था वो कहाँ चला आया, 2 1 पे। ठीक है। ये 0 0 तो उसी पोजीशन पे है और 1 0 भी उसी पोजीशन पे है। ठीक है। ये जो इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं सीयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट था 0 1 से कहाँ चला आया, 2 1 पे, मतलब कि यहाँ पे जो सीयर फैक्टर है वो क्या है, 2 है। ठीक है। तो हम लोगों का एक्स डायरेक्शन में जो सीयर फैक्टर था वो 2 था। अब हम लोग सीयर फैक्टर को लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 1 सीयर along with एक्स एक्सिस 0 1, ये हम लोगों का सीयरिंग फैक्टर होगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग 2 और ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन और सीयरिंग को कंप्लीट किया है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।